अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज जी डेली व्लॉगिंग जिस तरह मैं आपसे शेयर करती हूँ रोज़मर्रा की रूटीन, तो बस वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी आज का व्लॉग। और यहाँ पे जी थोड़ा सा टाइम मिला और मैंने कहा चले 2 सूट प्रेस कर लिए जाएँ। और हसन के भी स्कूल से आने के जो उसने आके चेंज करने हैं वो भी कपड़े मैं इस्त्री कर रही थी, तो इसलिए डेली बेसिस पे 2-3 दिन छोड़ के ना मैं जब भी टाइम मिले तो मैं 2-3 जोड़े जो है ना वो आयरन कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि आप पे ना काम का बर्डन नहीं पड़ता। और उसके बाद जी फिर जैसे कि आपने देखा कि मिरहा तो आ चुकी थी स्कूल से, और उसके बाद मैंने ना फटाफट से हांडी बनाई ताकि हसन आए और आराम से खाना खा ले। उसके आने से पहले खाना रेडी हो, तो यहाँ पे मैं आलू मटर गाजर जो है वो बना रही थी। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारे माइंड में ना सबसे पहले जो सब्ज़ी आती है, मेरे माइंड में जो आती है ना वो तो यही आती है, आलू मटर गाजर। और अगर ये 6 सब्जियों को इकट्ठा करके बनाया जाए ना फिर तो कमाल ही हो जाता है ना। तो यानी कि जो मेरी सबसे फेवरेट डिश है ना वो है आलू मटर गाजर गोभी मूंगरे, और थोड़ी सी इसमें मेथी अगर ऐड कर दी जाए ना तो कमाल ही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लाहौर में जितने भी लोग हैं ना ये मुझसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि लाहौरियों की ना फेवरेट डिश यही होती है सर्दियों के मौसम में। और जो जो ऐसी चीज़ें ऐसी सब्ज़ी इस सब्ज़ी को खाते हैं और पसंद करते हैं ना, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि जी आप ही हम भी ऐसे ही हैं। तो चलें जी, मैं आपसे थोड़ी सी अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, इसके पीछे क्या रीज़न थी। तो आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपने दिल की थोड़ी सी बातें भी करूंगी। तो ये है कि बस मैं यहाँ पे जो है सब्ज़ी को भून रही थी अच्छे से, और फिर इसमें मैंने ना हल्की सी ग्रेवी आज रखनी है। वैसे तो मैं भुनावा बनाती हूँ, लेकिन आज दिल कर रहा था कि थोड़ा सा ना शोरबा लगाया जाए। तो बस इसको मैं फिर ना कवर करके और अच्छे से भून के फिर मैं इसमें शोरबा लगाऊंगी। और बर्तन जो है ना ये तो कहते हैं कि हमने कभी ख़त्म होना ही नहीं ना है। तो बर्तन और कपड़े तो ऐसे ही इनमें बरकतें हैं कि ये 2 दिन बाद भी धो लेना तो फिर इन्होंने कपड़ों की बात कर रही हूँ, उन्होंने 2 दिन बाद भी धो लो फिर इन्होंने ढेर लगा होता है। और बर्तन भी ऐसे किचन में दाखिल होने की देर होती है बस। और फिर हम किस किस मर्ज़ की दवाएं, हम हाउसवाइफ यही है ना, झटपट से सारे काम कर लिए। इधर जी मैंने शोरबा लगाया हांडी को, साथ ही मैंने बर्तन वॉश कर दिए। अंदर आई, रूम में हसन आ चुका था और बस ये अपना टीवी शीवी देख रहे थे बच्चे। और मेरा का मूड बहुत ऑफ हुआ हुआ है आज। मेरा कह रही है जी मैंने तो आज कैमरे में नहीं आना, मम्मा आप मेरी वीडियो नहीं बनाओ ना। तो मैं ज़रा लगी रही हूँ उसको छेड़ने के, प्लीज़ मिरहा बोलो ना, कोई बातें करो बातें करो। तो इसने कहा नहीं मम्मा मैंने कोई बात नहीं करनी। तो बस ये है कि दोनों जो है ना, बस हसन जो था वो अपना फेवरेट शो देख रहा था लगा के, और मिरहा जो है बस ये भी लेटी हुई थी। और खाने का इनका मूड दोनों का फ़िलहाल नहीं था। कि मैंने कहा बताओ भाई भूख लगी है, तुम लोग को रोटी पका दूँ? नहीं जी मम्मा अभी हमें भूख नहीं है। तो बस फिर नाश्ता माशाल्लाह से सुबह इन्होंने हैवी किया था, अंडा पराठा खा के ये लोग गए थे स्कूल, साथ लंच बॉक्स भी लेके गए थे, उसमें मैंने इनको बर्गर बन बना के दिया था। तो इसलिए ना बच्चे जो हैं इनकी टमी जो है ना फुल थी। और फिर मैंने कहा चलो मैं तो बना के रख देती हूँ, जब इनको भूख लगेगी ये खा लेंगे। और यहाँ पे जी ज़बरदस्त से आलू मटर गाजर जो है वो रेडी हो चुके थे। साथ ही मैंने पेड़े बना लिए थे कि रोटी भी बना के मैं हॉटपॉट में रख देती हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर है ट्यूशन जाने से पहले, अकेडमी जाने से पहले हसन ने खाना तो खाना ही है, और मिरहा को भी थोड़ी देर में भूख लग ही जानी है ना। तो क्योंकि इनकी रूटीन ही ऐसे सेट की हुई है कि माशाल्लाह 1-1:30-2 बजे तक ना ये लोग खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जी मैं ये बना रही थी, रोटी बना रही थी। अच्छा चल मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई और मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाने का क्यों सोचा, और ऐसी क्या रीज़न है कि मुझे यूट्यूब का शौक़ है, यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने का, या मेरे शौक़ की वजह से मैं आई हूँ, किस लिए आई हूँ ना। तो चले मैं आप सब के साथ ना अपने दिल की थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो बात यह है कि सबसे पहले मैंने ना आज से 4 साल पहले, जब मिरहा जो 1 साल की थी ना, तब मैंने अपना कुकिंग चैनल बनाया था यूट्यूब पे। और उसको बनाने की भी रीज़न यही थी कि मैं कहती थी कि मैं कुछ अर्न करूँ यहाँ से, जिससे मैं लोगों की वीडियो देखती थी, मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। और मैंने कहा चले मैं कुछ अर्न करूँ ना। और यहाँ पे आप चाय जो देख रहे हैं ना, ये मैं अपने नेबर्स में गई थी और मुझे इनके ना कप बड़े अट्रैक्ट किए और मुझे बड़े अच्छे लगे इनके जो बड़े साइज़ के जो कप्स हैं ना। तो मैंने कहा चलें इसका ज़रा थोड़ा सा मैं क्लिप बनाती हूँ, आपसे शेयर करूँगी। तो अच्छा जी वापस आते हैं जी अपनी अपनी बात की तरफ। और मैंने ना कुकिंग चैनल इसीलिए बनाया कि मुझे बड़ा मोटिवेट होती थी। लोग कहते थे हमने अर्निंग की, हमने अपना घर ले लिया, हमने ऐसे किया, हमने इतना कुछ कमाया, मेरी यूट्यूब की पहली इनकम और ये वो। मैं सोचती थी, मैं कहती थी ये फेक तो नहीं हो सकता। अगर कुछ लोग अर्न कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं ना, इस तरह कोई कैसे आके कह सकता है। और हालांकि मैंने अपनी आंखों के सामने अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं है यूट्यूबर के कभी चलते कोई मुलाकात हो गई हो, या कोई नेबर्स में या कोई फ्रेंड फैमिली में, ऐसा आज तक मैंने कोई भी नहीं देखा, ना मैं किसी से मिली हूँ। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जिस
जिस तरह लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो मुझे भी बड़ा हुआ कि यार घर में फ्री रह के क्या करना। इससे पहले मैं टीचिंग करती थी, वहाँ से 3,000 4,000 मुझे मिल जाते होते थे महाना, और घर का सारा सिस्टम मेरा ख़राब हो जाता था, ठीक है ना, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। 1-2 साल मैंने वो किया, उसके बाद जब मिरहा हुई तो उसके बाद ना मैंने फिर कुकिंग चैनल स्टार्ट किया। लेकिन आज जैसा आप देखते हैं डेली रूटीन में मैं कोई ख़ास खाने तो बनाती ही नहीं। ये सिंपल से सादे से खाने जो रोज़मर्रा के हमारे मिडिल क्लास घरानों में पकाए जाते हैं, आलू गोभी होगी, करेले हो गए, भिंडियाँ होगी, शलजम हो गए, बस यही चीज़ें मैं करती थी। तो वो इतना मुझे ना, मेरा चैनल नहीं चला। मैंने उस पर कोई 6-7 महीने मेहनत की, लेकिन वो नहीं चला। देन उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने ना सिलाई शुरू कर दी, क्योंकि मुझे सिलाई का भी शौक़ है अपने कपड़े सीने की हद तक। लेकिन मुझे ज़रूरत थी कि मैं कहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ उनके साथ। कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल उनका काम नहीं होता, तो मैं कहती थी कि चलो मेरे पास कुछ सेविंग्स हो जो हमारे मुश्किल वक्त में काम आ जाएं। और जैसा मैं रेंट के घर में रहती हूँ, तो हमारे बच्चों के लिए या कुछ भी ना, जब बच्चे भी होते हैं ना आपके, तो 100 ज़रूरतें इंसान के खर्चे निकल आते हैं। तो बस इसलिए मैंने ना ये सोच के चैनल बनाया था अपना, लेकिन वो नहीं चला। और फिर मैंने सिलाई शुरू कर दी। सिलाई शुरू करते करते ना 1 साल तकरीबन मुझे हुआ, तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने लग गया और मेरी बैक में ना बहुत पेन रहने लग गई। फिर मैंने उसको भी छोड़ा, और देन मैंने फिर डिसाइड किया 4 साल बाद दोबारा से कि मैं अब व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँगी। और इस बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं ना, मैं आपसे यही बात करने लगी हूँ कि चिकन घर में नहीं था, और हसन कह रहा है मम्मा मेरा ना पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है। मैंने कहा हसन, कभी पैसे नहीं भी होते बेटा, ये नहीं कि हर वक्त हर ज़रूरत ही, हर ख्वाहिश ही पूरी हो जाए इंसान की। तो इसलिए फिर ना ये बचे हुए थोड़े बहुत पड़े थे शेल शेप में, मैक्रोनी भी पड़ी हुई थी और स्पैगेटी भी पड़ी हुई थी, और चिकन नहीं थी घर में, ठीक है ना। तो मैंने कहा, और सब्ज़ी वाले भाई जैसा कि आप सबको पता है, मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, साथ ही उनका घर है। तो मैंने उन भाई से शिमला मिर्च ली, बंद गोभी फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो बस मैंने इस तरह सॉसेस डाल के ना हसन को बना दी और ख़ुद भी थोड़ी सी इंजॉय कर ली। और माशाल्लाह अच्छा था, बस पेट ही भरना है ना, अच्छा था, मज़ा आया। बच्चों ने भी खा लिया, बच्चों ने नहीं, बच्चे ने, हसन ने खाया, मिरहा ने नहीं खाया। और ना कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लवाज़मात हों तो फिर ही कुछ इंजॉय किया जा सकता है, या बहुत सारे पैसे हों। पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं चिकन भी नहीं ला सकी, मैं पिज़्ज़ा भी नहीं मंगवा सकी, तो मैंने इस तरह ही बना के इसको दे दिया, और अल्लाह का शुक्र है उसने आराम से खुशी खुशी खा लिया। तो ये है कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र है, लेकिन हमें ना कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए अपने हालात को बेहतर करने की। तो आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि जो मेरी बहनें हैं ना, जो घर में बैठी हुई हैं, अपने हालात से परेशान है, कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करें आप, ठीक है ना। तो ये है कि बस फिर मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट करा। आप सबकी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मुझे मिला, और उससे मेरा बड़ा ही हौसला बढ़ा है। और इसलिए ना मेरा दिल करता है कि अब मैं वाकई आपके साथ, मैं इसीलिए अपने बच्चों की, अपने घर की, हालांकि लोग कहते हैं जी प्राइवेसी नहीं रहती, ये व्लॉगिंग में प्राइवेसी नहीं रहती, लेकिन मैं कहती हूँ जब आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, आप लोग अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो क्यों ना मैं आपसे अपनी जर्नी भी शेयर करूँ कि मेरा यूट्यूब पे आने का क्या मकसद था। मैं क्यों आपसे वो बोलूँ कि नहीं भी मैं बड़ी हाई फाई फैमिली से हूँ और ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड आपके पेरेंट्स का घर अच्छा होता है, फिर ज़िंदगी जो है ना आपकी वो करवटें लेती है। तो ये है कि आपको स्ट्रगल नहीं छोड़नी, आपको अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी, आपको अपना बेस्ट देना है। आपने अपने बच्चों का यानी कि फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, ख़ुद के लिए भी सोचना है, अपने हाल को बेहतर करें और कुछ ना कुछ लाइफ में करें ना। जिनको कोई भी जिसमें टैलेंट है ना, जिस तरह कपड़े सीने का ही हुआ, अगर आप सी सकती हैं, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप करें। तो जो चैनल बनाना चाहती हैं वो चैनल बनाएं। अभी तक मेरा तो चैनल ऐसी कोई ख़ास नहीं है कि मोनेटाइज हो गया हो, और आप लोगों की सपोर्ट की ना मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो फिर ही मुझे कोई बेनिफिट होगा, और अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे। जितने यूट्यूबर्स हैं ना, अल्लाह ताला उन सब बहनों की जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। और बस ये है कि आज हम किसी के लिए आसानियाँ करेंगे, कल को अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करेंगे। तो बस यहाँ पे मिरहा के साथ मैं थोड़ा सा खेल रही थी। मिरहा ये लेके आई है, जेली सी होती है, पता नहीं क्या इसका नाम है, स्लाइम। ये स्लाइम लेके आई थी और इसके साथ मिरहा खेल रही थी। कहती मम्मा स्नेक आ गया, स्नेक आ गया। तो बस ये है कि ये हुआ। और अच्छा मैं आपसे शेयर करती हूँ बड़ी मज़े की बात। ये देखें, ये ना आलू मटर गाजर ना ये कल के बने हुए हैं, ये कल का था, और मैंने ये आपको ना 2 दिन का मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। तो आलू मटर गाजर ना 1 प्लेट पड़े हुए थे। अब मैंने भिंडी तो काटी, लेकिन हसन कहता है मम्मा दिल नहीं कर रहा, मैंने बस वो खा ली है ना मैक्रोनी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा इसके पापा ने आना है तो उन्होंने तो कुछ खाना है। मैंने क्या किया, वही सालन लेके ना फ्राई पैन में, और उसके ऊपर मैंने 2 अंडे डाल कर उसको कवर कर दिया बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और इतने ज़बरदस्त है ये बन जाते हैं ना। फिर ऊपर से नमक और काली मिर्च डाल के मैंने दिया, माशाल्लाह खुश होकर। और हसन को भूख नहीं भी थी ना, फिर भी उसने 1 रोटी खा ली थी।
और ये है कि बड़ा मज़े का बन जाता है। तो बस ये जो हम घरेलू ख़ातून होती हैं ना, हमारे पास हर मसले का हल होता है कि हमने किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। और यकीन माने अगर कुछ ना भी बना हो ना, आप सिर्फ प्याज को वो करके ना और उसमें टमाटर हरी मिर्चें डाल के, नमक मिर्च डाल के, एक अंडा डाल के उससे भी खा सकते हैं। इतने मज़े का आपका खाना तैयार हो जाता है। तो ये है कि बस ज़िंदगी में परेशान नहीं होना। मैं आप सबसे यही कहूँगी, हिम्मत नहीं हारनी, कुछ ना कुछ करने की जस्तजू आपने अपने अंदर ज़रूर रखनी है। और बस ये था कि मैंने आपसे इसलिए अपने दिल की बातें शेयर की कि हो सकता है बहुत सी बहनें जो हैं मेरे से रिलेट कर सकें, उनके भी सारी यही बातें हों, उनकी लाइफ भी ऐसी ही चल रही हो, वो भी सोचती हों, परेशान होती हों, और उनके लिए मैंने ये अपनी दिल की सारी बातें ना खुल के आपके साथ शेयर की हैं। और उम्मीद है कि आपको इससे बड़ा हौसला मिला होगा या आपको कोई मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी और आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। जो एजुकेटेड हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, नहीं टीचिंग करती, वो घर में होम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने लग जाएँ। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वाकई घर से बाहर निकल के कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर जब आप अकेले रहते हो और जॉइंट फैमिली हो तो थोड़ा मार्जिन होता है, लेकिन जब आप सेपरेट रहते हो ना, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये नामुमकिन तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको मैनेज करना। तो बस यही अपने अपने लेवल पे जो कोई कुछ कर सकता है भाई ज़रूर करें, अपने हालात को अच्छा बनाएं, अपने फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग करनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है और अल्लाह ताला जो मेहनत का अजर है ना, वो अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। तो बस ये है कि यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था और आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं ना, उन्हें सब्सक्राइब करके जाना है, और जो मेरे पहले से देखने वाले हैं ना, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इतनी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।